हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपके साथ सीए फाइनल एएफएम का अपने सितंबर 25 एग्जाम के लिए कैसे पूरा तैयारी करना चाहिए शेयर करने वाला हूं। आखिर तक वीडियो में बने रहना, आपको बहुत ज्यादा इसका हेल्प मिलने वाला है। तो देखो, अभी मई 25 एग्जाम में तो आईसीआई ने एएफएम का पेपर जो है बहुत आसान पूछा था। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही लगता है कि सितंबर 25 एग्जाम में तो क्या होगा, पेपर अच्छा खासा टफ आने वाला है। तो पेपर अगर टफ भी आ जाता है तो आपको अपनी तैयारी कुछ इस तरीके से करनी रहेगी कि उसमें भी हम टफ पेपर में भी क्या कर पाए, 70+80+ मार्क्स बना के आ पाए। ठीक है, और एएफएम में ये चीज पॉसिबल भी है। आपको सभी को पता होगा नवंबर 24 में पेपर जो अच्छा खासा टफ पूछा गया था, बट उसके बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहां पे 80+ मार्क्स बनाए थे और स्टूडेंट का तो 100 में से 100 मार्क्स भी बना था। तो पूरा खेल आपके प्रिपरेशन का ही है। अगर आप प्रिपरेशन अच्छी करोगे तो रिजल्ट भी आपको उसका अच्छा ही देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी आपके सितंबर 25 एग्जाम्स में आसपास 100 दिन का टाइम पीरियड बाकी। अगर आप दोनों ग्रुप भी प्लान कर रहे हो तो आपकी हर सब्जेक्ट की अच्छी खासी रिवीजन पॉसिबल है यहाँ पर। ठीक है, आप मिनिमम हर सब्जेक्ट की 2 रिवीजन कर सकते हो, बराबर आपको उसका शेड्यूल बनाना पड़ेगा। और हर सब्जेक्ट की आपने जरूर से टेस्ट देना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि टेस्ट जब दोगे तभी पता चलेगा कि क्या आप 3 आवर्स में पूरा पेपर लिख पा रहे हो, क्या कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस लिखने में आपको दिक्कत आ रही है, कहाँ पर आपकी सिली मिस्टेक्स हो रही है, वो सब चीज आपको एग्जाम के पहले पता चल जानी चाहिए। तभी आप क्या करोगे, फाइनल एग्जाम में फिर आप वो मिस्टेक्स दोहरा के नहीं आओगे। ठीक है, तो जब भी आप शेड्यूल बनाओगे, अभी बना लेना चाहिए अपने पूरा शेड्यूल, 100 डेज का आपका पूरा शेड्यूल जो है चॉकआउट हो जाना चाहिए। तो उसमें आपने 2 रिवीजन प्लान करनी है मिनिमम हर सब्जेक्ट की, और क्या करना चाहिए, टेस्ट भी जरूर से देना है। ओके, अभी मैं आपके साथ एएफएम की बात करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, जिन्होंने क्लासेस ऑलरेडी एएफएम का ले लिया हुआ है बट बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, और अभी आप जब रिवीजन कर रहे हो तो आपको क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, आपको कॉन्सेप्ट्स रिकॉल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, या फिर आप जब क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हो तो एकदम ब्लैंक हो जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से लिखना स्टार्ट करें, कैसे उसको क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो अभी देखो, जो टाइम है आपके पास उसमें आप बैच ले लो। ठीक है, मैंने देखा है मई 25 एग्जाम के वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या करा था, 30 डेज 40 डेज पहले भी बैच लिया था। अब वहां पर क्या होता है, फिर अगर आप 30 दिन 40 दिन पहले, एग्जाम के 30-40 दिन पहले अगर आप बैच लोगे ना, तो आपका शेड्यूल बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाएगा कि आपको सब्जेक्ट का बैच भी पूरा देखना है, बाकी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन भी करनी है, फिर जो सब्जेक्ट का बैच देख रहे हो उसका आपका रिवीजन भी बाद में करना पड़ेगा। तो क्या होता है, बहुत ज्यादा आपका शेड्यूल हेक्टिक हो जाएगा, और वहां पर फिर आपका कोई ना कोई सब्जेक्ट में तो क्या होगा, गड़बड़ घोटाला होने वाला। ठीक है, तो वो ऐसी चीज मत करो। अभी आपके पास में टाइम पीरियड है, अगर आपको लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट में आपको रिवीजन करने में दिक्कत आ रही है, तो वहां पर उस सब्जेक्ट का अगर लगता है बैच लेना चाहिए तो बैच लेके निपटा दो। ठीक है, तो देखो, अगर कोई स्टूडेंट को क्वेश्चन सॉल्विंग में या कॉन्सेप्ट रिकॉल करने में दिक्कत आ रहा है, तो आप हमारा एएफएम का जो क्रैश कोर्स बैच है ना, ठीक है, उसको परचेस कर पाओगे। अगर कोई स्टूडेंट ने बैच लिया ही नहीं है, ठीक है, तो अब वेट मत करो, अगर आपको बैच लेना है फटाफट से बैच लेके निपटा दो। मेरा क्रैश कोर्स बैच और एग्जाम ओरिएंटेड बैच दोनों अवेलेबल है। दोनों ही बैचेस का जो परचेस लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप बैच परचेस कर पाओगे, आपकी बहुत अच्छे तरीके से एएफएम की तैयारी हो जाएगी। अभी मैं आपको स्पेसिफिकली जो हमारा क्रैश कोर्स बैच है ना, उसका पूरा डिटेल्स बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखो, क्रैश कोर्स बैच में मैंने क्या करा है, बहुत कम टाइम पीरियड में पूरा की पूरा जो है कवरेज करा के दिया है। ठीक है, तो वहां पर 90 से 95 आवर्स का कंटेंट है, और उसमें क्या होगा, आपका एएफएम का बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 90 to 95 आवर्स का कंटेंट है, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि वहां पर सर ने जो है बहुत सारा सिलेबस छोड़ दिया होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैंने वहां पर एक एक चीज पढ़ाई है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए, हर एक क्वेश्चन हैंड रिटन क्या करा है, आपको पूरा लिख लिख के बताया। ठीक है, मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि क्वेश्चन आपको रीड करके बताया, बाद में आईसीआई का जो सोल्यूशन था वो दिखा दिया और वहां से क्या कर रहा हूं, आपको पूरा समझा रहा हूं। वैसा एक भी क्वेश्चन में नहीं किया, लिटरली एक भी क्वेश्चन में नहीं किया। हर एक क्वेश्चन हमने क्लास में लिख लिख के बनाया, और जब आप क्वेश्चंस को लिख लिख के बनाओगे तब भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम भी लिख पाएंगे और हमें भी मार्क्स मिल जाएंगे वहां पर। ओके, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की सॉल्विंग की है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको तगड़ी मिलेगी वहां पर। ठीक है, हर एक कॉन्सेप्ट वहां पर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट बताया, उसके ऊपर बेस जितने भी क्वेश्चन है वहां पर क्या हो रहे हैं, फिर आपको सॉल्व करके देते जा रहा हूं। ठीक है, तो जब आप रिवीजन करोगे तो भी आपने वही ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, तो आपकी रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से होते जाएगी। जैसे मैंने कोई कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया तो उसके बाद जो भी 5-6 क्वेश्चन थे हमने क्या करे, 7 में पूरे सॉल्व कर ली, जो क्वेश्चन होमवर्क में देना तो वो भी होमवर्क में दे दिया। ठीक है, होमवर्क में क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कभी भी कि पूरे क्वेश्चंस क्लास में मैं करा दूंगा। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा ही नहीं तो फिर आप वो सब्जेक्ट की रिवीजन करोगे ही नहीं ना। क्वेश्चंस होमवर्क में देने के पीछे का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि आप लोग जो है बैच देखने के बाद क्या करो, रिवाइज भी करो उसे। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन जो मैं होमवर्क में दे रहा हूं उसमें दिक्कत आती है तो आप उसको डाउट में पूछ सकते हो। ठीक है, आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे आप अपने डाउट पूछोगे, उसका आपको प्रॉपर रिजोल्यूशन मिल जाएगा, पक्की बात है। कोई भी डाउट आपका अनसॉल्व नहीं जाएगा, आपको जो है हर डाउट का आपका प्रॉपर रिजोल्यूशन मिलने वाला है। और कम घंटे में अच्छे से पढ़ा के इसी वजह से हो पाता है। उसके पीछे का एक और रीजन है, मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ क्लास में, इधर उधर की मेरी कुछ भी बातें नहीं होती है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता बाकी लोग क्या कर रहे, कैसे पढ़ा रहे। मेरे को जो समझ में आता है, जो स्टूडेंट को समझ में आ पाए, उसी अप्रोच से मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट को देख के मजा भी आता है और फिर उनके रिजल्ट्स भी आते हैं। ओके, तो आपको सिर्फ पढ़ाया जाएगा क्लास में, जो भी चीजें, जो भी नॉलेज चाहिए, ठीक है, वो सब्जेक्ट की पूरी दे दी जाएगी। क्वेश्चंस की सॉल्विंग भरपूर करा के दी जाएगी। स्ट्रैटेजी वगैरह मैं बताऊंगा आपको कि जो आप फॉलो करोगे जिससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। टेस्ट वगैरह
कैसे लिखना है, कैसे वहां पे 3 आवर्स का टाइम पीरियड आपको प्रॉपर एलोकेट करना पड़ेगा, डिस्क्रिप्टिव में, एमसीक्यू में, एमसीक्यूज को कैसे अप्रोच करना है सब आपको मिलेगा, एमसीक्यूज तक यहाँ तक, ठीक है। मे 25 तक के जितने भी एमसीक्यूज ऐसे नहीं दिए, केस सिनेरियो एमसीक्यूज, वो पूरे के पूरे मैंने क्लास में करा के दी है, ठीक है। उसका एक अलग से 4 आवर्स का वीडियो है, ठीक है, उसमें मैंने क्या करा है, पूरा की पूरा जितने भी केस सिनेरियो एमसीक्यूज आईसीआई ने दी है, केस सिनेरियो बुकलेट में, आरटीपी में, एमटीपी में, सबके सब मैंने वहां पर आपको सॉल्व करा के दे दिया। तो आपको एमसीक्यूज की भी अलग से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपने देख लिया, अब 3 एग्जाम्स हो गई है, ठीक है। न्यू कोर्स में क्या हो रहा है, जो भी एमसीक्यूज आईसीआई पूछ रही हो, क्या हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को आईसीआई क्या करिए, एमसीक्यू में टेस्ट कर रही है, ओके। तो यहाँ पर 90 आवर्स का कंटेंट है, इसमें भी आपको मैं बाइफर्केशन बता देता हूँ। इसमें 90 आवर्स में क्या है, 80 आवर्स का कंटेंट प्रैक्टिकल चैप्टर्स का है और 12 to 15 आवर्स का कंटेंट आपका थियरी चैप्टर्स का है। थियरी चैप्टर्स भी अच्छे से करके जाना पड़ेगा, निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो वो भी चीज़ पूरी करा रखी है। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको पूरी की पूरी मिलेगी, हर एक क्वेश्चन जो है क्लास में लिख के बना के बताया, ठीक है, तभी आपका उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको भी लगेगा कि हाँ हम तैयार है, अब एग्जाम में हर क्वेश्चन जो आएगा उसको हम इजीली बना के आ पाएंगे। डाउट सपोर्ट आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, ठीक है, और आपको जो भी डाउट आता है बिंदास पूछते जाओ, आपको उसका प्रॉपर रिजोल्यूशन मिलते जाएगा। टेस्ट वगैरह आपकी होगी, ठीक है, एग्जाम के लिए आपकी 2 फुल कोर्स टेस्ट देके हो जानी चाहिए, 2 फुल कोर्स टेस्ट मैं मेरे एंड से प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, और वो आपको टेस्ट देना ही चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि कहाँ पर आपकी खामियां है, उसको आप सुधारोगे और एग्जाम में फिर आपके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और रिवीजन लेक्चर्स आपको क्या होगा, पूरे यूट्यूब पे मिलेंगे, ओके, हर एक चैप्टर का आपको रिवीजन लेक्चर यूट्यूब पे मिलेगा, उसको आपने देखना चाहिए। अगर आप खुद से कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर आप जिधर भी अटक रहे हो कोई भी चैप्टर के रिवीजन में, तो आप रिवीजन लेक्चर को यूज में ले सकते हो। और सुपर 60 क्वेश्चन जो आते हैं एग्जाम के पहले, वो तो आपने जरूर से देखना चाहिए, और स्टूडेंट को बहुत ज्यादा हेल्प करके भी देते हैं, ठीक है। इस बार भी May 25 एग्जाम के पहले सुपर 60 क्वेश्चन आए थे और स्टूडेंट्स को उसका बहुत ज्यादा फायदा मिला, ओके। बहुत सारे क्वेश्चंस वैसे के वैसे भी छप जाते हैं, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस वगैरह, और उसमें क्या होता है, सुपर 60 क्वेश्चंस में हर एक कॉन्सेप्ट के बेस्ड क्वेश्चन मैं वहां पर कराता हूँ। तो क्या होता है, अगर आप वो क्वेश्चंस देखोगे तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाता है, मेन वो चीज़ होती है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन होते हैं और एग्जाम में आने की चांसेस उनकी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो सब चीज़ आपको क्या होगा, बैच लोगे तो मिलने वाली है और आपका एकदम अच्छे तरीके से AFM करके हो जाएगा, ओके। स्क्रीन पे जो आपको नंबर दिख रहा है उस पर आपको अगर कुछ भी डाउट है बैच से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो। और जैसा मैंने आपको बताया, बैच की जो परचेस लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ उस लिंक पे आप क्लिक करके बैच परचेस कर पाओगे, वो ठीक है, बहुत ही कम प्राइस पे बैच अवेलेबल है, तो फटाफट से जाकर बैच परचेस कर लो अगर आप लेने का सोच रहे हो तो। और अगर आपको कुछ भी दिक्कत है, ठीक है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम वगैरह भी कुछ होगी और आपको लगता है कि बैच में और कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल जाए, तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मेरे एंड से जो भी चीज़ हो सकती है, जो भी बनेगा मैं मेरे एंड से आपको प्रोवाइड करके दूंगा, ठीक है। बस आपका यही रहना चाहिए, एग्जाम निकल जाना चाहिए, ठीक है, बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, कि आपका आखिरी अटेम्प्ट रहना चाहिए सितंबर 25 एग्जाम, और आपका सीए निकल जाना चाहिए, आपके नाम के आगे सीए लग जाना चाहिए, ठीक है। चलो, तो बस इतना ही बताना था। एक पूरा वीडियो मैं लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा 100 डेज का स्केड्यूल शेयर करूंगा, ठीक है, पूरे। अगर आप दोनों ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपने कैसे तैयारी करनी चाहिए, अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो कैसी तैयारी करनी चाहिए, तो उसको भी आपने जरूर से देखना है, ठीक है। और अगर आपने खुद का अपना स्केड्यूल बना रखा है तो उसको बराबर से फॉलो करो, ठीक है, कंसिस्टेंट मैनर में। ऐसा नहीं कि हफ्ते में 2 दिन फॉलो कर रहे हो, 5 दिन नहीं फॉलो कर रहे हो, वैसा नहीं होना चाहिए। हमारी सीए एग्जाम्स में कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा कंसिस्टेंट मैनर में अपनी पढ़ाई चालू रखोगे, रिविजन्स वगैरह चालू रखोगे, टेस्ट वगैरह दोगे, ठीक है, तो आपको एग्जाम में भी उसका जो है पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस 100 दिन है अभी, अच्छे से पढ़ाई कर लो, पेपर्स दे दो, ये बन जाओगे, आगे की लाइफ आसान हो ही जाती है, ठीक है। एटलीस्ट पढ़ना तो नहीं पड़ेगा, और जब पैसा कमाना चालू करते हैं तभी जो है अच्छा लगता है फिर, ओके। बस पढ़ाई करो अपनी, और एक ही मोटिव रखो कि इस बार एग्जाम निकालना है, ये हमारा आखिरी अटेम्प्ट रहना चाहिए, ओके। तो बस अपनी पढ़ाई करो और आपका रिजल्ट बढ़ ही जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियोस में। कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे ही आगे स्ट्रेटेजी वीडियोस वगैरह भी मिलते जाएंगे और रिवीजन वीडियोस भी आते रहते हैं, ठीक है। तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलते जाएगी। बाय बाय एवरीवन।